एक लड़का था, वह काफ़ी गरीब था। उसके पास ना तो कुछ खाने को था और ना ही रहने को घर था। वह अपने दोस्त के साथ घर रहा करता था। उसने एक छोटी सी कंपनी में पेंटिंग का काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके पास काफ़ी पैसे भी हो गए। बाद में वह काफ़ी धनी भी हो गया, लेकिन अभी उसके अंदर कुछ कमी का एहसास होता था। जब वह छोटा था तभी उसके माता पिता इस दुनिया से चले गए थे। उसने कभी प्रेम को नहीं जाना। एक दिन जब वह अपने किसी काम से बाहर गया था तो उसे एक लड़की दिखी जो काफ़ी अच्छी और खूबसूरत थी। उसको देखते ही इस लड़की को उस लड़के से प्रेम हो गया। वह काफ़ी देर तक उस लड़के को देखती रही। कुछ देर बाद वह लड़की वहाँ से चली गई। कुछ दिनों तक यह लड़का उस लड़की को खोजता रहा, लेकिन वह लड़की न मिली। नीति को उस लड़की से इस लड़के को मिला दिया। वह लड़की इस लड़के के घर काम की तलाश में आई थी। लड़के ने लड़की को तुरंत घर में काम के लिए रख लिया। जब वह लड़की इस मिलने आई थी तो वह उस समय इस लड़के ने कुछ शब्द भी साफ से नहीं बोल पा रहा था, जिससे लड़की को लगा कि यह लड़का गूंगा है। लड़का भी जान गया कि यह लड़की हमें समझती है कि गूंगा है। इसके साथ ही साथ यह लड़की समझ गई कि यह लड़का इस घर का नौकर है, ना कि मालिक है। अब जब भी यह लड़का उस लड़की के पास जाता तो गूंगा बन जाता। धीरे धीरे वह लड़की इस लड़के के काफ़ी रहम खाने लगी। अब उसे इस लड़के से लाचारी पर प्यार होने लगा, लेकिन फिर वह लड़की एक बात से डर कर पीछे हट जाती। इस लड़की ने भी माता पिता बचपन में ही खो चुके थे। इस लड़की को इसे चाचा ने पाला था और वह चाहता था कि वह जब भी जिंदा रहे यह लड़की उसके खाने और पीने का पैसा दे। लड़की का प्रेम हद से बाहर जाने लगा। लड़के के एक खांसी पर भी वह लड़की दौड़ उसके लड़के के पास पहुंच जाती थी। अब लड़का भी समझ गया कि इस लड़की को मुझसे प्रेम हो गया है। लड़का भी बहुत ज़्यादा उस लड़की से प्रेम कर रहा था। उसने पहले लड़की के बारे में सब कुछ पता किया। जब उसे सब कुछ पता चल गया तो वह बहुत रोने लगी, क्योंकि उसे गूंगा होने का झूठा बोला था। अब वह दिन रात रोने लगा। लड़की अपने सैलरी में से लड़के के लिए इलाज कराने के लिए कहती थी। एक दिन सुबह ही उस लड़की को पता चला कि वह लड़का हॉस्पिटल में भर्ती है। वह दौड़ते हुए जब हॉस्पिटल में पहुंची तो उसने देखा कि लड़का बेड पर बेहोश पड़ा है। उसके आसपास मशीन लगी हुई थी। जब लड़की डॉक्टर के पास पहुंची तो वहाँ पर डॉक्टर ने उसे बताया कि लड़का अब बोल नहीं सकता है। उसने अपनी जीभ को काटने की कोशिश की है। उसके साथ ही उस डॉक्टर ने उस लड़की को एक पत्र दिया। उस पत्र में लिखा था, मैं एक काफ़ी धनी लड़का हूँ। जिस घर में तुम काम करती हो उस घर की मालिक मैं ही हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैंने तुम्हें एक बड़ा झूठ बोला है कि मैं एक गूंगा हूँ। अब इस झूठ का प्रायश्चित करने के लिए मैं एक ऐसा काम करने जा रहा हूँ। इसके साथ साथ ही तुम मेरे घर में मैनेजर से पैसा लेकर अपने चाचा को दे देना और एक नई ज़िंदगी शुरुआत करना। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। तुम्हारा दोषी। इस पत्र को पढ़ने के बाद उस लड़की की आँख आंसू से भर आए। वह दौड़ते हुए मंदिर में भगवान के सामने कसम खाया कि जब तक न वह लड़का बोलने नहीं लगता है तब तक वह कुछ नहीं खाएगी, भले ही वह मर जाए क्यों न जाए। इस डॉक्टर भी उसे लड़के के इलाज पर कर रहे थे। ईश्वर ने दोनों का मनोकामना पूरा कबूल कर लिया। लड़का बोलने लगा। कुछ वह याददाश्त खो गया था। अब उसे भी याद नहीं रहा। उसे बाद में लड़की उसे याददाश्त कराई काफ़ी कुछ दिन, लेकिन याददाश्त ना आ सका। अब प्रेम नींव के झूठ पर रखा जाए तो वह गिर जाएगा।